हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी बुक दीपकम के जो चैप्टर है व्यम वर्णमालम पठमा, उसके थर्ड पार्ट में आ गए हैं। जो पहले के दो पार्ट है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दोस वीडियोस। और अभी हम लोग करेंगे कि आप पेज नंबर 6 में आ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। या पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 में यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो त में अगर अ की मात्रा जोड़ेंगे, ठीक है, अ की मात्रा अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ ट आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो के पार्ट में कि ट में हलंत होता है, जो व्यंजन होता है व्यंजन के हलंत होते हैं। और अगर व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ जाता है तो फिर ट हो जाता है। तो उसके बाद ट में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो फिर ता आएगा। ट में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे, मतलब ई की मात्रा जोड़ेंगे तो टी होगा। ट में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो फिर टी आएगा। ट में छोटा ओ का मात्रा जोड़ेंगे तो फिर टू। ट में बड़ा ओ का मात्रा जोड़ेंगे तो फिर टू आएगा, ठीक है। इसी तरह ठ में अगर हम ठ में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो फिर ठ आएगा। थ में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ठा। थ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो थी। थ में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो थी। थ में लेट मी चूज अ कलर। हाँ, थ में छोटी यू की मात्रा जोड़ेंगे तो ठू। थ में बड़ी यू की मात्रा जोड़ेंगे तो थू। इसी तरह ड में अगर हम अ की मात्रा जोड़ेंगे तो सिर्फ ड आएगा। ड में आ की मात्रा ड। ड में ई की मात्रा डी। ड में बड़ी की मात्रा डी। ड में छोटी ऊ की मात्रा डू। ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू। इसी तरह फिर ढ में आएंगे। ढ में अ की मात्रा ढ। ढ में आ की मात्रा ढा। ढ में ई की मात्रा ढी। ढ में छोटी ई की मात्रा सॉरी बड़ी ई की मात्रा ढी। ढ में बड़ा ऊ का मात्रा ढू। छोटी ऊ की मात्रा ढू, फिर बड़ा ऊ का मात्रा ढू। उसके बाद आता है न। न न में अगर अ जोड़ेंगे तो फिर न आएगा। न में आ जोड़ेंगे तो फिर ना। न में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो नी। न में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो नी। न में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो नु। न में बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो नु, ठीक है। इस इसी तरह फिर त में आएंगे। त में अ की मात्रा त। त में आ की मात्रा ता। त में ई की मात्रा ती। त में बड़ी ई की मात्रा ती। त में छोटी ऊ की मात्रा तू। त में बड़ी ऊ की मात्रा तू। उसके बाद थ। थ में अ की मात्रा थ। थ में आ की मात्रा था। थ में ई की मात्रा थी। थ में बड़ी की मात्रा थी। थ में छोटी ऊ की मात्रा थू। थ में बड़ी ऊ की मात्रा थू। द इसी तरह द में करेंगे। द द में अ की मात्रा द। द में आ की मात्रा दा। द में छोटी ई की मात्रा दी। द में बड़ी ई की मात्रा दी। द में छोटी ऊ की मात्रा दू। द में बड़ी ऊ की मात्रा दू। फिर उसके बाद ध। ध में अ की मात्रा ध। ध में आ की मात्रा धा। ध में छोटी ई की मात्रा धी। ध में बड़ी ई की मात्रा धी। ध में छोटी ऊ की मात्रा धू। ध में बड़ी ऊ की मात्रा धू। उसके बाद इस तरह न। न में अ की मात्रा न। न में आ की मात्रा न। ना। न में ई की मात्रा नी। न में बड़ी की मात्रा नी। न में ऊ की मात्रा नू। न में बड़ी ऊ की मात्रा नू। उसके बाद इसी तरह प को देखेंगे। प में अ की मात्रा प में आ की मात्रा पा। प में ई की मात्रा पी। प में बड़ी ई की मात्रा पी। प में ऊ की मात्रा पू। प में बड़ा ऊ का मात्रा पू। उसके बाद फ में अ की मात्रा फ में आ की मात्रा फा। फ में ई की मात्रा फी। सॉरी, फ में छोटी ई की मात्रा फी। फ में छोटी ऊ की मात्रा फू। फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू। उसके बाद ब में अ की मात्रा ब। ब में आ की मात्रा बा। ब में ई की मात्रा बी। ब में
ई की मात्रा बी, ब में ऊ की मात्रा बू, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू। उसके बाद भ, भ में अ की मात्रा भ, भ में आ की मात्रा भा, भ में छोटी ई की मात्रा भी, भ में बड़ी ई की मात्रा भी, भ में छोटी ऊ की मात्रा भू, भ में बड़ी ऊ की मात्रा भू। उसके बाद म में अ की मात्रा म में आ की मात्रा मा, म में ई की मात्रा मी, म में बड़ी ई की मात्रा मी, म में छोटी ऊ की मात्रा मू, म में बड़ा ऊ का मात्रा मू। इसी तरह हम देखेंगे त में री की मात्रा ट्री, थ में त में री की मात्रा ट्री, थ में री की मात्रा ट्री, ड में री की मात्रा ड्री, ढ में री की मात्रा ढ्री, न में री की मात्रा नृ। उसके बाद ट में बड़ी री की मात्रा ट्री, ठ में बड़ी री की मात्रा ट्री, ड में बड़ी री की मात्रा ढ्री, ढ में बड़ी री की मात्रा ढ्री, न में बड़ी री की मात्रा नृ। उसके बाद त में लुड़ी की मात्रा ट्री, थ में लुड़ी की मात्रा ट्री, ड में लुड़ी की मात्रा ढड़ी, ढ में लुड़ी की मात्रा लुड़ी, न में लुड़ी की मात्रा नुड़ी। ट में एक की मात्रा टे, ठ में एक की मात्रा ठे, ड में एक की मात्रा डे, ढ में एक की मात्रा ढे, न में एक की मात्रा ने। ट में एक की मात्रा टै, ठ में एक की ए की मात्रा ठै, ट में डै की मात्रा ड में ए की मात्रा डै, ढ में ए की मात्रा ढै, न में ए की मात्रा नै। ट में ओ की मात्रा टो, ठ में ओ की मात्रा ठो, ड में ओ की मात्रा डो, ढ में ओ की मात्रा ढो। उसके बाद न में ओ की मात्रा नो। फिर ट में औ की मात्रा टौ, ठ में औ की मात्रा ठौ, ड में औ की मात्रा डौ, ढ में औ की मात्रा ढौ, न में औ की मात्रा नौ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मात्राएं लिख देती हूँ। ये है री, ठीक है, ये है बड़ी री की मात्रा, सो ये है बड़ी री। उसके बाद ये हो गई री, ये हो गए ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद आओ, ठीक है। इसी तरह त की त में त में री की मात्रा त्री, त में बड़ी री की मात्रा त्री, त में री की मात्रा थ्री, त में ए की मात्रा ते, त में आई की मात्रा तै, त में ओ की मात्रा तौ, तो, त में औ की मात्रा तौ। थ में री की मात्रा थ्री, थ में बड़ी री की मात्रा थ्री, थ में री की मात्रा थ्री, थ में ए की मात्रा थे, थ में आई की मात्रा थै, थ में ओ की मात्रा थो, थ में औ की मात्रा थौ। द में री की मात्रा द्री, द में री की मात्रा ध्री, द में ली की मात्रा ध्री, द में ए की मात्रा दे, द में ए की मात्रा दै, द में ओ की मात्रा दो, द में औ की मात्रा दो। उसके बाद ध में री की मात्रा ध्री, ध में बड़ी री की मात्रा ध्री, ध में ली की मात्रा ध्री, ध में ए की मात्रा धे, ध में ए की मात्रा धै, ध में ओ की मात्रा धौ, ध में औ की मात्रा धौ। न में री की मात्रा नृ, न में री की मात्रा बड़ी री की मात्रा नृ, न में री की मात्रा नृ, न में ए की मात्रा नि, न में ए की मात्रा नै, न में ओ की मात्रा नौ, नो, न में औ की मात्रा नौ। उसके बाद आता है प में री की मात्रा प्री, प में बड़ी री की मात्रा प्री, प में री की मात्रा प्ली, प में ए की मात्रा पे, प में आई की मात्रा पै, प में ओ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पौ। फिर फ में री की मात्रा फ्री, फ में बड़ी री की मात्रा फ्री, फ में री की मात्रा फ्री। उसके बाद फ में ए की मात्रा फे, फ में आई की मात्रा फै, फ में ओ की मात्रा फो, फ में औ की मात्रा फौ। फिर ब में री की मात्रा ब्री, ब में बड़ी री की मात्रा ब्री, ब में री की मात्रा ब्ली, ब में ए की मात्रा बे, ब में ए की मात्रा बै, ब में ओ की मात्रा बो, ब में औ की मात्रा बौ।
उसके बाद है भ में री की मात्रा भ्री, भ में बड़ी री की मात्रा भ्री, भ में री की मात्रा भ्री, भिड़ी, भिड़ी, भ में ए की मात्रा भे, भ में ए की मात्रा भय, भ में ओ की मात्रा भो, भ में औ की मात्रा भौ। फिर म में री की मात्रा मृ, म में बड़ी री की मात्रा मृ, म में री की मात्रा मृ, म में ए की मात्रा में, म में ऐ की मात्रा मैं, म में ओ की मात्रा मो, म में औ की मात्रा मौ। नाउ कम टू पेज नंबर 8। यहाँ पे हम देखेंगे कि अ, अयोगवाह वर्ण, ऊष्म वर्ण जो भी है और उसके साथ जितने भी वर्ण हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनके साथ अगर हम मात्राएं जोड़ेंगे तो कैसा होता है। य में अ की मात्रा जोड़कर हम देखेंगे य, ठीक है, य में अ की मात्रा जोड़कर, य में आ की मात्रा फिर जोड़ेंगे, य में फिर छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे, य में फिर बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे, य में फिर छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, फिर य में बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, ठीक है। य में आ की मात्रा जोड़कर फिर या, य में छोटी ई की मात्रा जोड़कर यी, य में बड़ी की मात्रा ये, य में छोटी यू की मात्रा जोड़कर यू, य में छोटी बड़ी यू की मात्रा जोड़कर यू, र में अ की मात्रा जोड़कर र, र में आ की मात्रा जोड़कर रा, र में छोटी यू की मात्रा जोड़कर री, र में बड़ी ई की मात्रा जोड़कर री, र में छोटी यू की मात्रा जोड़कर रू, र में बड़ी यू की मात्रा जोड़कर रू। ल में अ की मात्रा ल में आ की मात्रा ला, ल में छोटी ई की मात्रा ली, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, ल में बड़ी छोटी ऊ की मात्रा लू, ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू। फिर ब में अ की मात्रा ब, व में आ की मात्रा व में ई की मात्रा वी, व में बड़ी ई की मात्रा वी, व में ऊ की मात्रा वू, व में बड़ी ऊ की मात्रा वू। श में अब हम देखेंगे ऊष्म वर्ण, श में अ की मात्रा श में आ की मात्रा शा, श में छोटी की मात्रा शी, श में बड़ी की मात्रा शी, श में छोटी की मात्रा शू, श में बड़ी की मात्रा शू। उसके बाद हम देखेंगे श में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो श में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो शा, श में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो शी, श में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो फिर शी, श में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे शू, श में बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो शू। फिर स में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो स में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो स में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे सी, स में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो सी, स में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो सू, स में बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो सू। फिर ह में अ की मात्रा ह में आ की मात्रा ह में छोटी ई की मात्रा ही, ह में बड़ी ई की मात्रा ही, ह में छोटी ऊ की मात्रा हु, उसके बाद ह में बड़ी ऊ की मात्रा हु। उसके बाद हमारे आते हैं अंग और अयोगवाह वर्ण, ठीक है। अयोगवाह वर्ण में आते हैं हमारे ये अंग और अ में अनुस्वर जोड़ के आता है अंग और अनुनासिक जोड़ के आ में अनुस्वर जोड़ के आंग और अनुनासिक जोड़ के आह, ठीक है। फिर ई में इंग इह, फिर बड़ी ई में ईंग इह, फिर छोटी ऊ में उंग उह, फिर बड़ी ऊ में उंग, फिर उह, ठीक है। अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि क में फिर अगर क में हम मात्रा जोड़ेंगे, ठीक है, क व्यंजन है, व्यंजन में हम स्वर की मात्रा जोड़ेंगे, उसके बाद हम अनुस्वर देंगे। फिर क्या होता है, क में अ की मात्रा और फिर अनुस्वर कंग,
क में आ की मात्रा फिर अनुस्वर। कांग, क में छोटी ई की मात्रा फिर अनुस्वर। किंग, क में बड़ी ई की मात्रा फिर अनुस्वर। किंग, क में छोटी ऊ की मात्रा फिर अनुस्वर। कुंग, क में बड़ी ऊ की मात्रा फिर अनुस्वर। कुंग। फिर आता है हमारा ख। ख में स्वर मतलब स्वर की मात्रा फिर विसर्ग। ठीक है, अब ख में विसर्ग जोड़ेंगे ख। ख में आ की मात्रा, ख में अ की मात्रा जोड़कर फिर विसर्ग तो ख। ख में आ की मात्रा फिर विसर्ग खा। फिर ख में ई की मात्रा फिर विसर्ग, सॉरी ये विसर्ग होता, एक सेकेंड, यहाँ पे विसर्ग विसर्ग होते। ठीक है, एक सेकेंड। खी, उसके बाद ख में बड़ी ई की मात्रा खी। ख में छोटी ऊ की मात्रा खूब। विसर्ग ख में बड़ी ऊ की मात्रा खूब। विसर्ग। ठीक है, इस तरीके से सारा चीज हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे य में री की मात्रा री। ठीक है, य में री की मात्रा देखेंगे री। री। ठीक है, य में बड़ी री की मात्रा री। उसके बाद य में री की मात्रा देखेंगे हम। ठीक है, री। य में ए की मात्रा ये। ए की मात्रा ये। य में ए की मात्रा यै। य में ओ की मात्रा यो। य में औ की मात्रा यौ। ठीक है, फिर र में री की मात्रा री। य में बड़ी री की मात्रा री। र में री की मात्रा री। र में ए की मात्रा रे। ठीक है, फिर र में ए की मात्रा रै। र में ओ की मात्रा रो। र में औ की मात्रा रो। फिर इस तरीके से आ रहा है हमारा ल। ल में री की मात्रा लड़ी। ल में बड़ी री की मात्रा लड़ी। ल में लड़ी की मात्रा लड़ी। ल में ए की मात्रा ले। ल में ए की मात्रा ले। ल में ओ की मात्रा लो। ल में औ की मात्रा लो। उसके बाद आता है हमारा व। व में री की मात्रा व्री। व में री की मात्रा व्री। व में लड़ी की मात्रा व्लड़ी। फिर व में ए की मात्रा वे। व में ए की मात्रा वै। व में ओ की मात्रा वो। व में औ की मात्रा वो। फिर हमारा आ रहा है श। श में री की मात्रा श्री। श में बड़ी री की मात्रा श्री। श में लड़ी की मात्रा श्री। फिर श में ए की मात्रा शे। श में ए की मात्रा शय। श में ओ की मात्रा शो। श में औ की मात्रा शौ। फिर श में री की मात्रा श्री। श में बड़ी री की मात्रा श्री। श में लड़ी की मात्रा श्लड़ी। श में ए की मात्रा शे। श में ए की मात्रा शय। श में ओ की मात्रा शो। श में औ की मात्रा शौ। उसके बाद स में री की मात्रा श्री। श में बड़ी री की मात्रा श्री। स में लड़ी की मात्रा स्लड़ी। स में ए की मात्रा से। स में ए की मात्रा से। स में ओ की मात्रा सो। स में औ की मात्रा
सौ। फिर है हमारा ह। ह में रे की मात्रा री, री। फिर ह में रे की बड़ी रे की मात्रा री। ह में ड़ी की मात्रा लड़ी। ह में ए की मात्रा हे। ह में ए की मात्रा है। ह में ओ की मात्रा हो। ह में औ की मात्रा हो। उसके बाद अनुस्वर और विसर्ग हम री में मिलाएंगे तो कैसा होगा? रिंग, री, रिंग, री, लिंग, ली, एंग, एह, एंग, एह, ओंग, ओह, आओ, आओ। ठीक है, यही हमें वापस से लिख के दिखाना पड़ेगा ये कैसा लगता है। ठीक है, लिखने में कैसे हम लिखेंगे ये सेम चीज हम इधर लिख के देखेंगे। ठीक है, ये हमारे कर्म है, अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस हियर। ठीक है, यही चीज आपको इधर प्रैक्टिस में लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया, सो आप देख के कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि ये जो 3 वर्ण लिए गए हैं, री में र की री में र की मात्रा ये रहे। फिर बड़ी री में र की मात्रा, फिर लड़ी में र की मात्रा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक क्रम में दिया गया है। ठीक है, इसको अब हम क्या देखेंगे? एतानी त्रीनी, ये रहे एतानी त्रीनी गुणिताक्षरिणी क्रमेण इत्यमेवपि प्रकारानंतरेण लिख्यांते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन 3 गुणिताक्षरी को क्रम से इसी प्रकार भी लिखा जाता है। ये जो गुणिताक्षरीन दिए गए हैं, ये 3 गुणिताक्षरीन को हम इसी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी क्या होते हैं? 2 व्यंजन मिलाकर एक जब शब्द बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजनानी कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लेना इधर से। एकाधिक व्यंजन वर्णानं मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। मतलब एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, ये रहे इसके डेफिनेशन। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स है शिय। ठीक है, शिय, शिय कैसे बनती है? क और श को अगर हम जोड़ेंगे और उसके साथ अ जोड़ेंगे तो हमारा आता है शिय। और इसके साथ कोई शब्द के एग्जाम्पल देखें तो कक्षा, जैसे क प्लस अ, फिर क आ रहा है, इसके जो क है वो आ रहा है। फिर शिय, फिर शिय को बनाने के लिए क और श प्लस आ। ठीक है, आ, क्योंकि शिय में आ की मात्रा है। ठीक है, हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे एक बार और। ठीक है, क के लिए एक सेकेंड, ये जो क है, क के लिए क प्लस आ रहा है। उसके बाद श के लिए क प्लस श, और ये आ की मात्रा के लिए आ। ठीक है, अब आ रहा है त्र। सेकंड में है हमारा त्र। त प्लस र जोड़कर आता है त्र। उसके साथ हम अ जोड़ देते हैं ताकि ये हलंत हट जाए, वरना हलंत में आएगा। ठीक है, हलंत हटाने के लिए हम अ जोड़ देते हैं। फिर आता है त्र। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखिए इस शब्द, इस लेटर के साथ, तो ये आगे पत्रम। पत्रम को हम जोड़कर कैसे लिखे? प के लिए प प्लस अ, प त्र। त्र के लिए त प्लस र प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो अ होगा। ऑब्वियसली मात्रा होता तो हम स्वर की कोई मात्रा लगा लेते। ठीक है, अब आ रही है म। म में हलंत है, इसका मतलब म व्यंजन में है तो म प्लस अ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। म हलंत आ जाएगा क्योंकि हलंत का मतलब है व्यंजन है, मलत। म
पूरा उच्चारित नहीं हुआ है, पत्रम। ठीक है, नेक्स्ट है य। ज प्लस य जोड़ कर आता है क्य। ठीक है, जैसे कि शब्द में देखिए तो ज्ञानम, ज प्लस य में आ की य में आ की मात्रा है तो अ जोड़ेंगे, न में कोई मात्रा नहीं है तो न प्लस अ, फिर प्लस म, क्योंकि म में कोई शब्द क्यों नहीं, म में अ क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि म में हलंत है, इसका मतलब व्यंजन में है म। ठीक है, म पूरी तरीके से उच्चारित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अगर उच्चारित होता तो वो म के हलंत में, मतलब म के नीचे फिर हलंत नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द्य। द्य, हम जो द्य है हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। कोई कोई कभी कभी गलती करके ऐसे लिख देते हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, दिस इज घ, दिस इज द्य। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा सा ऊपर से खींचेंगे, फिर घ जैसे लिख के फिर पूरा सा खींच के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, द प्लस य, द्य प्लस अ, विद्या, विद्या, विद्या। व प्लस छोटी ई की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो व प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस द प्लस य। ठीक है, द प्लस य जोड़कर आ रहा है हमारा द्य, तो फिर आ की मात्रा। अच्छा, हम जब ये वन विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसको हम वन विच्छेद कहते हैं, तो हम वन विच्छेद करेंगे तब क्या देखेंगे हम, कि जितनी भी व्यंजन है उसके नीचे हम हलन दे रहे हैं। ये भी मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि व्यंजन के जो व्यंजन जो है वो अकेले अकेले उच्चारित नहीं हो सकते। ठीक है, स्वतंत्र होकर उच्चारित नहीं हो सकते, उसको उच्चारित होने के लिए उसको स्वर की हेल्प चाहिए होता है, तो इसलिए हम व्यंजन के नीचे हलन देते। ठीक है, एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजनानि सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे कि कोई भी व्यंजन अगर दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे क्य, जैसे क्य, क आधा क में य, क्य, जैसे चाणक्य, चाणक्य किसी का नाम है, चाणक्य। जैसे क में र, ठीक है, क्रम, क्रम, द में म, आधा द में म, पद्मम, ठीक है, पद्मम, अर्ण, अर्ण, इसका उच्चारण कैसे, अर्ण, अ न में र की मात्रा व, विसर्ग, अर्णव, अर्णव, इंद्र, इंद्र, ठीक है, इसका उच्चारण है इंद्र, 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 ठीक है, श्ट्र, 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 इसका उच्चारण क्या है, श्ट्र। और इसको शब्द में देखेंगे तो उष्ट्र, न्यत्र, अंत्र, अंत्र, इसका उच्चारण है अंत्र। म आधा न में त्र, विसर्ग, मंत्र, ठीक है, उसके बाद अष्टय, अष्टय, इसको हम शब्द में देखें तो ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, आधा श में ठ, उसके बाद य, ओष्ठ्य, ठीक है, अंध्य, अंध्य, इसका उच्चारण क्या है, अंध्य। तो इसको हम अगर शब्द में देखें तो संध्या, ठीक है, संध्या। अब हम देखेंगे एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न सन्ति अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एवं। ठीक है, इसका मतलब क्या है
ये जो संयुक्त व्यंजन नए वर्ण बन रहे हैं, ये जो मतलब संयुक्त एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन जोड़कर जो संयुक्त व्यंजन बना रहे, ये कोई नया व्यंजन नहीं है, ठीक है। ये कोई नया व्यंजन नहीं है, बल्कि अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णों की एक विशिष्ट लेखन शैली है, ठीक है। अलग अलग संयुक्त व्यंजन की एक विशिष्ट लेखन शैली है, जस्ट, ठीक है। एतेषु आगतः स्वराः संयुक्तव्यञ्जनेषु अन्तर्भूतः नस्ति। इसका मतलब ये है, इनमें आया हुआ स्वर संयुक्त व्यंजनों में शामिल नहीं होते। ये जो नए नए जो शब्द बन रहे हैं, एक स्वर के साथ एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन मिलकर जो संयुक्त शब्द बना रहे हैं, संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं, वो संयुक्त व्यंजन के में शामिल नहीं किए जाते इनको, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही बन रहे। जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और द्य, ठीक है। सो या टुडे आफ्टर दिस, इसके बाद आएगी पार्ट 4, जिसमें हम पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये पोर्शन समझ आएगी। और हाँ, इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे वर्ण वियोग, जो मैंने कह रही थी वर्ण विच्छेद, वो हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया, और उसको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम उसी के साथ वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसके नीचे उसका एक वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए, तो उसके बाद उसके शब्दार्थ भी करेंगे। सो हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज वो कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो जल्दी से पहुंचे। थैंक यू सो मच।